हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये जो हमारा वीडियो है वह राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो जो अभी आए हुए हैं उनके बारे में है। आज हम दोस्तों देखिए क्या देखने वाले हैं। जो आपके आरएसएसबी, जो कि एलडीसी और जो सीईटी के एग्जाम है उनमें सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वह कितने क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन उनका फेवरेट है। और मैं आपको इस चीज को चैलेंज से कह सकता हूं कि 100% जो आपके एलडीसी एग्जाम होंगे उनमें 100% ये जो क्वेश्चन है वह जरूर आएगा। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए वो कम से कम 4 शिफ्टों में लगभग वो पेपर होना है। और उसमें मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम 2 शिफ्टों में ये क्वेश्चन है वह 100% आपको जरूर पूछा जाएगा। तो हम इन क्वेश्चनों को, इस कंसेप्ट को देखते हैं कि ये किस तरह का कंसेप्ट है। तो देखिए ये जो कैसा कंसेप्ट है, गुना पर आधारित कंसेप्ट है। गुना पर आधारित का मतलब ऐसा है कि जिसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 5 वर्ष में 2 गुना, 6 वर्षों में 7 गुना, 8 वर्षों में 9 गुना, इस प्रकार का कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन है वो 100% है वो पूछे जाते हैं। अभी रेलवे के कुछ एग्जाम हुए हैं, एसएससी के हुए हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है और ये हाल फिलहाल के एग्जामों में बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी भी हम सीख जाएंगे, हम ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। तो मैं चलाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, ज्यादा हम समय बर्बाद न करते हुए इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कैसा क्वेश्चन है? गुणा पर आधारित। गुणा का मतलब है 5 वर्ष में 2 गुना, 6 वर्ष में 7 गुना। साधारण ब्याज का मैं क्वेश्चन कह रहा हूं और इसमें मैंने इसको ए नाम दिया है। इसमें 2 तरह के सवाल है, ए और बी। पहला तो है 2 गुना, ज्यादातर आपको 2 गुना के क्वेश्चन पूछ जाएंगे राजस्थान के एग्जाम में। राजस्थान के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर 2 गुना वाला ही सवाल वह है बार 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 पूछा जाता है। ठीक है, पहला तो है 2 गुना वाला। दूसरा बी है, आप कहीं से 2 गुना ना आए तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसा भी हो सकता है 2.5 गुना। ठीक है, 2.6 गुना हो जाए पैसा। इस प्रकार के सवाल को हम बी सवालों में रखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से इन चीजों को हल करेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुना हो गई? 2 गुना। 20 वर्षों में दोस्तों 2 गुना हो रही। जैसे मैंने आपको कहा, ये एक तरह का सवाल है जिसमें 2 गुना का एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं दोस्तों, देखिए इसे कि अगर कोई पैसा 20 वर्षों में कितना गुना हो रहा है? 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है? इसमें कुछ पैसा तो आपका है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि 100 रुपए अगर आपने लगाए हैं, ठीक है, 100 रुपए अगर आपने लगाए हैं तो 100 रुपए लगाकर वो कोई पैसा 2 गुना कैसे होगा? तो आप ऐसे कहेंगे कि 200 रुपए हो जाएगा, तब जाकर 2 गुना हो पाएगा। हाँ, एकदम से सही बात है। तो इसमें हमें ये देखना है कि अगर 100 रुपए आपने लगाए हैं, 200 रुपए आपके बन चुके हैं, तो इसमें आपका ब्याज कितना है, आपका फायदा कितना है? तो आप ऐसे कहेंगे आपका फायदा 200 रुपए नहीं है। आपका फायदा कितना है? 100 में से 200 घटा दीजिए, कितने रुपए आपका प्रॉफिट है? 100 रुपए। ठीक है, जो ब्याज होता है वो एक तरह से प्रॉफिट ही होता है, कोई नई चीज नहीं होता। अगर कोई पैसा 2 गुना हो जाता है तो 100 रुपए आपने लगाया तभी तो जाके 2 गुना हुआ। अगर कोई पैसा नहीं लगाए तो फिर उसका क्या 2 गुना होगा? सही बात है। तो पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना होगा। तो ये जो पैसा है 100 रुपए, वो अपना पैसा है, वह लाभ नहीं है, वो ब्याज नहीं है। 200 रुपए बनाए तो इसमें ब्याज और लाभ जो अगर हम कुछ भी इस चीज को कहें वह 100 ही रुपए है। ठीक है, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है। अब ये पैसा हमने कितने समय में बनाया? तो आपने कहा 20 वर्षों में कमाया हमने, तो हम इसमें 20 का भाग लगाएंगे और इस प्रकार के सभी सवालों को हम हल कर पाएंगे। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल ये व्यक्ति कितना पैसा है वह कमा रहा है। इसी चीज को साधारण ब्याज कह रहे हैं, हम कुछ नहीं है। देखिए 20 का भाग 100 में कितनी बार गया? 5 रुपए। तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि 5 रुपए हर साल ये जो व्यक्ति है वह कमा रहा है। इसी चीज को हम क्या कहेंगे? रेट कहेंगे। कैसे? 5 रुपए है, वो कितने रुपए पे? 100 पर। तो इसको परसेंट में जानेंगे तो ये कितना कितना प्रतिशत आएगा? 5 ही प्रतिशत आएगा। तो हमें इसे परसेंट में बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात कहकर हम सवाल का जवाब है बहुत इजीली तरीके से दे सकते हैं और सभी के सभी सवाल हम इस कंसेप्ट से कर पाएंगे। एक फिर से सुन लीजिएगा, आपको 100 लिखना है, अगर 2 गुना हुआ तो 200 लिखना है। इसमें ब्याज कितना है? 100 है। ये कितने वर्षों में कमाया गया पैसा है? 20 वर्षों में। तो हर साल आपने कितना कमाया? 5 रुपए। और इसी चीज को आप क्या कह देंगे? रेट। ठीक है, तो 5% इस सवाल का एक सही जवाब होगा। मैं आपको फॉर्मूला वोमले में नहीं रखना चाहूंगा। देखिए फॉर्मूला याद करके कोई चीज नहीं हल हो पाएगी। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जिसको हम एक इजी वे में ही समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कभी किसी चीज का फॉर्मूला नहीं बताता, मुझे खुद याद नहीं रहता तो मैं दूसरों को क्यों सलाह दूं याद रखने की। याद रखने की दोस्तों जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हम सभी चीजें बिना याद रखे कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर आप कमेंट में जवाब देना चाहते हैं तो उस वीडियो को स्टॉप कर कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहला क्वेश्चन करना चाहते हैं। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर से प्रतिशत के दशमलव अंक तक हमें बताना है। 15 वर्ष में कोई राशि दोगुनी हो गई। वही बात
100 रुपए हमने लगाया, हमारा पैसा हो गया 200 रुपए। तो फायदा कितना हमारा 100 रुपए, जिसे हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, ये 100 रुपए आपने कितने सालों में कमाए? 15 वर्षों में। 15 का भाग लगाइए इसमें। ठीक है, तो 100/15 हमारे सवाल का जवाब होगा। 5 से काट लीजिए 3 बार, 5 से 20 बार, 20/3। 20/3 का मतलब होता है 6.67%। ये रहा, बी में लिखा हुआ है। कितना आसान है देखिए। ठीक है, वर्बली कर सकते हैं। देखिए वर्बली कैसे करेंगे, 2 गुना है तो हमारा 100 से 200, 100 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ। तो आप चलिए लिख भी सकते हैं। कितने वर्षों में हुआ? 15 में। ये देखिए सिर्फ एक कैलकुलेशन है, गुना भाग है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप करके दिखाएंगे। ये लीजिए तीसरा सवाल। कुछ समय मैं होल्ड करता हूं, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और सवाल हल कर कमेंट पर चेक कर सकते हैं। मैं सवाल का हल करूंगा और आप चेक कीजिएगा आपके जवाब सही है कि नहीं है। ठीक है, ये देखिए, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में 2 गुना। फिर से 2 गुना वाला सवाल, क्योंकि हम वही वाला टाइप पढ़ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, आप जाकर पुराने पेपर देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, बस यही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, 16 वर्ष में 2 गुना। तो मैं कहूंगा हमने ब्याज कितना कमाया? 100 रुपए, क्योंकि 100 से कोई चीज 200 होगी तभी तो 2 गुना होगा। इसमें ब्याज 100 रुपए है। कितने समय में? 16 वर्षों में। 16 का भाग लगाइए, 16 का भाग 100 में कितनी बार लगता है? ठीक है, काट लीजिए 4 बार, 4 बार कटा, 4 से ये 25 बार, 25 में 4 का भाग लगेगा 6.25 बार। ये हमारे सवाल में डी में लिखा हुआ है, ये सवाल का एक सही जवाब होगा। ठीक है, कितना आसान बन गया देखिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अब देखिए, अब ये जो हमारा सवाल है वो है बी तरह का सवाल। इसमें क्या है? P गुना Q समय में ऐसा लिखा गया। इस बात का मतलब इस बार 2 गुना नहीं होगा। ठीक है, सवाल वैसे करेंगे हम, कोई फर्क नहीं होगा इसमें। 2 गुना की जगह 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और समय अलग हो जाए, जैसे 6 वर्षों में 6 गुना, 5 वर्षों में 3 गुना। तो इस प्रकार के सवाल को दोस्तों जैसे हम कैसे हल करेंगे देखिएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 25 वर्ष में 4 गुना, ऐसा लिखा गया 25 वर्ष में 4 गुना। तो दोस्तों वही बात है, 100 रुपए अगर आपने लगाए, 4 गुना का मतलब है वह कितना हो गया? 400 रुपए। क्यों ऐसा ही है? ठीक है, तो ब्याज बताइए मुझे, आपका फायदा बताइए। 300 रुपए। 300 रुपए का फायदा क्या ऐसा थोड़ी है एक साल में हो गया? नहीं, कितना समय हमें वेट करना पड़ा? 25 वर्ष हमें वेट करना पड़ा, तब जाके ऐसा हुआ। तो इसमें 25 वर्ष का भाग लगाकर हम देखेंगे कि हर साल हमें कितना पैसा मिला। ठीक है, तो 25 का भाग इसमें लगाने पर ये जो चीज है वह 12 बार, ठीक है सॉरी, ये 4 बार करता है। हाँ, 4 3 12, 12 बार करता है। तो हम सवाल का जवाब कहेंगे 12%। ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, ये भी आसानी वैसा ही तो है, कोई फर्क नहीं है। बस हमने इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया है कि समय 2 गुना के बजाय अगर अलग हो तो हम इस चीज को कैसे करेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगले सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। ये देखिए आपके सामने, 4 वर्षों में 5 गुना। मैं इस सवाल को वर्बली करके दिखाता हूं। देखिए, आप पॉज कर लीजिए वीडियो, पहले खुद कीजिए फिर मुझे फॉलो कीजिएगा। 5 गुना, तो इस बात का मतलब इसमें ब्याज हमारा 400 होगा। ठीक है, 1 से 5 500 हो गया, 400 रुपए ब्याज। 400 कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 400 में 4 का भाग लगाने में कितना आता है? 100। ये देखिए, ये सवाल का जवाब है। ठीक है, मुझे आपको बताते हुए भी 10 सेकंड 15 सेकंड नहीं लग रहे, तो आप कितनी जल्दी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम बता रहे हैं, मैं पूरा बताता हूँ। 100 से 500, 5 गुना, ब्याज 400, कितना समय? 4 वर्ष। तो हर साल कितना? 100 रुपए। हर साल जो ब्याज कमाते हैं उसी को रेट करते हैं, ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। ठीक है, 5 वर्षों में 5 गुना, 5 की जगह 6 भी हो सकता था। ठीक है, 5 गुना, तो 100 से 500, 400 ब्याज, समय 5 वर्ष, भाग लगाए तो क्या आएगा? 80%। ये रहा दोस्तों। ठीक है, वर्बली था। अगर मान लीजिए 5 गुना की जगह आप ऐसा कहते हैं सर यहां 7 गुना हो जाए, तो 7 गुना। तो देखिए कैसे, 100 से 700, ब्याज कितना? 600। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 5 का भाग लगाएं तो क्या आया? 120। अरे वैसे ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सवाल क्या पूछ रहा है, हमारा करने का मेथड वो है सेम का सेम ही रहेगा। समझ गए होंगे। ठीक है, तो आखिरी जो सवाल है, मैंने आपको इतना सिखाया, तो आखिरी सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि मैं देख पाऊं कि हाँ कितने लोग इस चीज का जवाब है वो सही दे पाए। मेरा जो किया हुआ का काम है वह कितना मतलब
सहयोग कर रहा है आप लोगों को, तो इससे मुझे ये बात पता चलेगी। ठीक है, इसी प्रकार के कंटेंट के लिए जो क्वेश्चन बार बार किन्हीं एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनकी अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, या फिर आप राजस्थान की एलडीसी और जो सीटी एग्जाम है उनमें उनकी पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।